जैसा हुआ 27 भी ऐसे ही होगा। हमको क्या बोला है क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन 2 पे कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 2। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन ये पूछा है k का वैल्यू निकालो जब ये फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। ऑलरेडी है, कंटिन्यूअस है, तो हम k का मान निकालना है। अभी मैं तुम लोग को बताया था कैसे हम k का मान निकालेंगे। देखो कोई भी LHL या RHL निकालो और क्या फंक्शन निकालो, फंक्शन के साथ इक्वल कर दो तो अपने आप निकल के आएगा। देखो ऐसे लिखो, वी नो दैट इफ fx इज continuous at x equal to 2, then LHL इक्वल टू में RHL इक्वल टू में f ऑफ 2। देखो इस दोनों को LHL भी निकालो नहीं तो RHL भी निकालो, एक ही बात है। LHL भी निकाल के f ऑफ 2 पे पुट करो, नहीं तो RHL भी निकाल के f ऑफ 2 के साथ इक्वल करो, अपने आप आ जाएगा। देखो सो देखो ये वाला क्या हुआ, देखो तो मुझे क्या दिया है f, ये वाला इक्वल है। देखो ये वाला f ऑफ 2 दिया है। देखो f ऑफ 2 क्या निकल के आएगा, देखो f ऑफ ये वाला LHL भी होगा, देखो ये LHL भी होगा और फंक्शन ऑफ 2 भी होगा, इमेज भी आएगा, ये वाला RHL होगा। तो मैं RHL निकालता हूं। देखो पहले फंक्शन ऑफ 2 निकालो, f2 क्या होगा आएगा, देखो x इंटू 2 का स्क्वायर, x इंटू 2 का स्क्वायर, k इंटू 2 का स्क्वायर। fx इक्वल टू कितना है, fx इक्वल टू मुझे दिया है kx स्क्वायर दिया है, f2 k इंटू 2 का स्क्वायर, ये होगा 4k आएगा कि नहीं 4k। इसको इक्वेशन 1 दो। नाउ RHL निकालो। देखो RHL देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ LHL निकालने से भी होगा। किस पॉइंट पे हम निकलते हैं, x2 पे हम निकालेंगे। देखो तो ये वाला लिमिट s टेंड्स टू 0, तो लिमिट ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ये वाला होगा ये 2 प्लस h होगा, 2 प्लस h होने से हमको मिलेगा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, जब ये वाला 2 से बड़ा होगा फंक्शन तो ये वाला देखो 3 होगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे 3 लिखा हूं। 2 प्लस h मीन्स ये वाला 3 है, इसको इक्वेशन 2 दे दो। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, RHL इक्वल टू में फंक्शन ऑफ 2 है। देखो RHL क्या है, क्या मिल गया मेरे को, RHL मिल गया 3 और फंक्शन ऑफ 2 ऑलरेडी मुझे मिल चुका है 4k, तो ये वाला हो जाएगा k इक्वल टू 3/4। ये मेरा आंसर है। द वैल्यू ऑफ k इज k/4, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। आएगा कि नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसे ही होगा। 28 भी ऐसे ही है। देखो 28 क्या दिया है, देखो यहीं पे मैं करता हूं। देखो 28 क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये वाला देखो fx इक्वल टू में kx प्लस 1, ये वाला देखो ये x लेस इक्वल टू पाई है और ये cos x इफ दिया है, देखो x ग्रेटर देन पाई है और ये वाला x पाई पे कंटिन्यूअस है, पाई पे कंटिन्यू, ऐसे तुम लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट यहीं पे करता हूं। देखो तो कैसे करूंगा, देखो ये वाला को तो नाउ देखो इफ fx इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू पाई, देन LHL इक्वल टू में RHL इक्वल टू में फंक्शन ऑफ पाई। तो देखो फंक्शन ऑफ पाई मुझे क्या दिया है, देखो फंक्शन ऑफ पाई देखो f पाई मुझे पहले निकालना है। f पाई क्या होगा, ये होगा k, ये वाला फंक्शन ऑफ पाई आएगा, ये वाला
और ये वाला RHL होगा, ये वाला LHL भी होगा। देखो फंक्शन ऑफ पाई क्या होगा, के पाई प्लस में 1 होगा। इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 1 दे दो। देखो RHL निकालो थोड़ा, LHL भी तुम निकाल सकते हो, मैं RHL निकालता हूं। देखो तो ये वाला देखो RHL क्या होगा, देखो फंक्शन ऑफ लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। a का वैल्यू क्या है, यहीं पे a का वैल्यू देखो एट x इक्वल टू पाई पे, एट x इक्वल टू पाई पे। देखो तो ये वाला हो जाएगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये होगा पाई प्लस में h, पाई प्लस में h होगा तो ये फंक्शन होगा। देखो ये वाला हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस में h। cos पाई प्लस में थीटा तुम लोगों को पता है कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है cos पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये होगा माइनस cos h होगा। तो माइनस तो बाहर भी आ सकता है ना, देखो माइनस, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 cos h, वैल्यू पुट करो लिमिट का। देखो तो देखो ये वाला माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा, अब लिमिट पुट करो। देखो ये वाला इक्वल टू है, लिमिट पुट करो, ये होगा माइनस, ये वाला cos 0 होगा। cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये वाला -1 होगा। इक्वेशन 2 है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा, f पाई इक्वल टू में RHL होगा, नहीं तो RHL इक्वल टू f पाई, तुम जैसे भी लिख सकते हो। तो ये वाला हो जाएगा के पाई प्लस में 1 इक्वल टू में -1 होगा। तो ये भी मैं नीचे लिखता हूं, देखो के पाई इक्वल टू, ये वाला 1 इधर जाएगा तो ये वाला होगा -2 होगा, -2 होगा कि नहीं। तो के का वैल्यू कितना आएगा, -2 अपन में पाई। ये मेरा आंसर है। जब के का वैल्यू -2 अपन में पाई होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 2 पे। क्वेश्चन में कोई दम है क्या, कुछ भी दम नहीं। देखो अपने दिमाग को थोड़ा खटाओ, देखो तो अपने आप ये वाला हो जाएगा। ओनली लॉजिकल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट